गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज है डे नंबर 8 और दोस्तों आज हम इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। ओके, तो दोस्तों आज है डे नंबर 8 और दोस्तों आज का क्लास बहुत ही शानदार होगा। तो आप सभी क्लास से एकदम से कनेक्ट हो जाइए। दोस्तों डेली दोस्तों आपकी क्लास हो रही है कंप्यूटर कोर्स के रिगार्डिंग, जहाँ पर दोस्तों मैं RRB पीओ एंड क्लर्क मेंस के दोस्तों कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए उसमें जो भी आपका कंप्यूटर सेक्शन रहता है तो उससे रिलेटेड क्लास है। दोस्तों डेली आपकी क्लास हो रही है, तो आप डेली दोस्तों क्लास को फॉलो करिए। दोस्तों मेरा नाम है सचिन कुमार और दोस्तों मैं अभिजीत सर के यूट्यूब चैनल अभिजीत सर फैन क्लब पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को अभी तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन भी दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड दोस्तों क्लास में जुड़ जाइए। एंड आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक किया करिए एंड शेयर किया करिए। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। आज की दोस्तों क्लास कुछ अलग है एंड कुछ डिफरेंट भी है, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। ठीक, जिसका दोस्तों आपका डिस्कशन एग्जाम में होता ही होता है। अगर आपने ये टर्म्स नहीं पढ़े हैं जो आज की क्लास में है तो दोस्तों आपका काफ़ी बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आज आपकी सेकेंड मेमोरी हो गया प्राइमरी मेमोरी, रोम, रैम, ATC दोस्तों जो भी होता है सब कुछ दोस्तों इसी में आता है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में। ओके, तो दोस्तों आज की आप क्लास जरूर कवर करिएगा। ओके दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये क्लास आपके लिए, तो प्लीज़ क्लास में दोस्तों बने रहिएगा। चलिए दोस्तों क्लास को मैं शुरू करता हूँ एकदम अच्छी तरीके से। जस्ट अ वेट, अभी दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को करते हैं शुरू, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की क्लास में क्या है खास देख लेते हैं। आज दोस्तों डे नंबर 8 है। दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे यहीं से जहाँ इसमें लिखा है, जैसे कि चैप्टर का आपने टाइटल भी देख लिया होगा, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो दोस्तों क्या होता है ये, कैसा साइकिल होता है, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक, द बेसिक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो दोस्तों इसमें 3 यूनिट है। ओके, आपकी पहली आती है इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ओके, जैसे कि आप कोई भी दोस्तों कंप्यूटर में इनपुट देते हो तो क्या होता है कि आपका यूनिट कंप्यूटर की स्टोरेज के अनुसार ही उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है एंड देन दोस्तों आपको आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों कैसा साइकिल रहता है, तो इनपुट दोस्तों जैसे कंप्यूटर में आता है तो उसके कंट्रोल यूनिट में जाते हुए ये उसकी मेमोरी में मतलब प्रोसेस होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की हेल्प से। एंड सेकंड मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर होता है उसकी हेल्प से दोस्तों आपको आउटपुट मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका दोस्तों डाटा कंट्रोल फ्लो दोस्तों बना हुआ होता है कंप्यूटर सिस्टम का। जो दोस्तों आपको CPU मिलता है वो भी दोस्तों एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो उसी में दोस्तों सारी चीजें रहती हैं आज के कंप्यूटर में। तो इस तरीके से ये सभी दोस्तों वर्क होता है कंप्यूटर में। तो क्या होता है ये साइकिल, तो इसे दोस्तों डायग्राम के थ्रू तो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों हम इन टर्म्स का दोस्तों डिस्कशन करेंगे। कौन सी टर्म्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपका इनपुट यूनिट हो गया। ओके, तो इनपुट यूनिट दोस्तों क्या होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपका कंट्रोल यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट दोस्तों क्या होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दोस्तों क्या होती है, सेकंड स्टोरेज क्या होती है आपकी, एंड आउटपुट यूनिट दोस्तों क्या होती है। ये सभी टर्म्स दोस्तों हम यहाँ पर समझेंगे। ये भी दोस्तों आपकी जो भी टर्म्स हैं कितनी है 1 2 3 4 5 6 दोस्तों यहाँ पर आपके टर्म है 6 दोस्तों टर्म ही हम एकदम अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा आज की क्लास में दोस्तों क्या खास रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हम सभी जो भी आज की जो यूनिट है एंड दोस्तों ये साइकिल है इसका पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पहले का दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं इनपुट यूनिट का। दोस्तों आप नोट्स एंड पेन निकाल लीजिए अपनी एंड नोट करते जाइए। इनपुट यूनिट दोस्तों क्या होता है, द यूनिट इनपुट यूनिट इज यूज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड डाटा बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस, यानी कि जो भी दोस्तों डिवाइस होता है उसके थ्रू दोस्तों इनपुट दिया जाता है। इट कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द कंप्यूटर कंपेटेबल फॉर्मेट एंड इट सप्लाई द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी कि इनपुट यूनिट का उपयोग इनपुट उपकरणों का उपयोग करके निर्देश और डाटा देने के लिए किया जाता है। यह इन निर्देशों और डाटा को कंप्यूटर के स्वीकार प्रारूप में परिवर्तित करता है और यह परिवर्तन निर्देशों और डाटा को आगे प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर सिस्टम को आपूर्ति करता है। यानी कि दोस्तों इनपुट यूनिट क्या होता है,
जो भी दोस्तों आप कंप्यूटर का इनपुट देते हो तो वो क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में है, जो भी उनका डाटा कंप्यूटर में सेव होता है उसके अनुसार दोस्तों वहाँ पर प्रोसेस होता है एंड देन आपको आउटपुट मिलता है। तो यही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, बाकी और कुछ भी नहीं है, तो आप नोट कर लीजिए। ओके, अगला है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों क्या होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों क्या होता है, इसे दोस्तों सीपीयू बोलते हैं, इसे दोस्तों आप कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हो, ठीक है ना। तो सीपीयू क्या होता है यहाँ पे समझ लेते हैं। सीपीयू परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इनसाइड अ कंप्यूटर। ओके, तो इनसाइड दोस्तों जो भी कंप्यूटर के इनसाइड में जो प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू ही करता है। सीपीयूज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो सीपीयू क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टेड है ओनली अ सिंगल में माइक्रो प्रोसेसर पर। ओके, कंस्ट्रक्टेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल यूनिट। ओके, कंट्रोल यूनिट भी कंसिस्ट करता है एंड एएलयू को भी कंसिस्ट करता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों ये क्या होते हैं इनका भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, एंड मेमोरी यूनिट। ओके, तो ये सभी होता है सीपीयू के अंदर, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे आप सीपीयू बोलते हैं, कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेस करता है। सीपीयू का निर्माण एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पर किया गया है। ओके, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसमें कंट्रोल यूनिट भी होता है, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। दोस्तों इससे क्वेश्चन आपके आ जाता है एएलयू से। ओके, एंड मेमोरी यूनिट भी शामिल होता है। ओके, तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों पूरा यहाँ पर आपका इनपुट यूनिट क्या होता है एंड सीपीयू दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं, ये सभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पीडीएफ से भी आप इसे नोट कर लेना। ओके, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। दोस्तों इसमें हमने दो टर्म अलग से पढ़े हैं, जिसे दोस्तों यहाँ पर बोला गया है आपका, यहाँ पर है एक तो कंट्रोल यूनिट है एंड दोस्तों दूसरा है एएलयू है एंड मेमोरी यूनिट दोस्तों। ओके, तो ये क्या होते हैं हम दोस्तों इनका भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है इसे समझ लेते हैं। कंट्रोल यूनिट मैनेज द कंप्यूटर वेरियस कंपोनेंट। ओके, यानी कि कंट्रोल यूनिट दोस्तों क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर को वेरियस कंपोनेंट्स पर। इट रीड्स एंड इंटरप्रेट्स डिकोड्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन परफॉर्मिंग देम इनटू कंट्रोल सिग्नल दैट एक्टिवेट अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, आई होप दोस्तों यहाँ से क्लियर होगा। यानी कि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के विभिन्न घटकों का प्रबंधन करती है। ये प्रोग्राम के निर्देशों को पढ़ता है और व्याख्या करता है, यानी कि डिकोड करता है, उन्हें नियंत्रण संकेत में परिवर्तित करता है, जो कंप्यूटर के अन्य भागों को सक्रिय करता है। तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट क्या होता है, आई होप दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ओके दोस्तों, जस्ट वेट में कैमरा ऑन कर देता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर होगा एकदम से। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पर आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है, एएलयू जिसको दोस्तों आप बोलते हैं एएलयू, ठीक है ना। तो दोस्तों एएलयू दोस्तों फुल फॉर्म आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। ओके, यानी कि कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये दोस्तों क्या करता है, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल परफॉर्मेंस करता है। द सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन is an ALU support to addition, subtraction and more complex mathematical operation. Okay, logical operation involve variant logical like ADN, OR, XOR and NOT. Okay, these can be useful for creating complicated condition statement. Okay, तो दोस्तों यहाँ तक है पूरा। यहाँ पर दोस्तों मैंने हिंदी में लिखा हुआ है कि ALU क्या होता है, देख लेते हैं। जस्ट बिट में अपने आप को हाइड कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, क्या है, एएलयू अंकगणितीय और तार्किक संचालन पर कार्य कर सकता है। ओके, अंकगणितीय संक्रियाओं का वह समुच्चय जो एएलयू जोड़, घटाव और अधिक जटिल गणितीय सक्रियों का समर्थन करता है। लॉजिक ऑपरेशन में बुलियन लॉजिक जैसे एंड, ओआर और एक्सओआर जैसे नोट शामिल हैं। जटिल सतर्क बयान बनाने के लिए ये उपयोगी हो सकते हैं। ओके दोस्तों, एएलयू क्या होता है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये एक दोस्तों क्या, तो ये एक यूनिट होती है जो आपके कंप्यूटर में क्या काम करती है, परफॉर्मेंस अर्थमेटिक की एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए दोस्तों जानी जाती है। आई होप दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। ओके, जस्ट वेट। ओके, आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा एकदम से। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों मैं, यहाँ तक हमने दोनों पढ़ लिया है आपका। इसमें दोस्तों आपका हमने इनपुट यूनिट पढ़ लिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ लिया है। यहाँ पर दोस्तों हमको टर्म देखने को मिला था कंट्रोल यूनिट
एंड ALU दोस्तों ने पढ़ लिया। अब दोस्तों बचा है हमारा मेमोरी यूनिट। ओके दोस्तों देख लेते हैं मेमोरी यूनिट क्या होता है। दोस्तों मेमोरी यूनिट कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट प्राइमरी एंड सेकंड मेमोरी। ओके तो दोस्तों कंप्यूटर में दो टाइप्स की दोस्तों मेमोरी जानी जाती है। आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है एंड दोस्तों दूसरी आपकी कंसिस्ट मेमोरी होती है, सॉरी सेकंड मेमोरी होती है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। ओके दोस्तों क्लियर है तो प्लीज दोस्तों लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मेमोरी यूनिट में दोस्तों दो टाइप्स की मेमोरी होती है आपकी। एक तो दोस्तों आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी एंड दोस्तों दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ओके आई होप क्लियर होगा। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया, आप दोस्तों हेडिंग ये दोस्तों नोट कर लेना। ओके आप इस तरीके से कंप्यूटर के दो टाइप्स की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी या सेकंड मेमोरी। आई होप तो दोस्तों अब प्राइमरी मेमोरी के दोस्तों बारे में डिस्कशन कर लेते हैं क्या होता है प्राइमरी मेमोरी। ओके तो प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। यानी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को क्या करती है, विच कंप्यूटर करेंटली वर्किंग, जहां पर कंप्यूटर अभी करेंटली वर्किंग कर रहा है ओनली वही स्टोरेज होती है प्राइमरी मेमोरी। ओके इट हैज लिमिटेड या लिमिटेड कैपेसिटी वाली होती है एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। यानी कि जब भी कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो इसका जो भी इसमें मेमोरी होती है वो एकदम से लॉस्ट हो जाती है, तो उससे ये प्राइमरी मेमोरी होती है। इट इज जनरली मेड ऑफ अ सेमी कंडक्टर डिवाइस। ये दोस्तों किसके लिए है, ये सेमी कंडक्टर डिवाइस के लिए। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, ये दोस्तों एक वोलेटाइल मेमोरी है। द टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर, दोस्तों दो टाइप्स की प्राइमरी मेमोरी भी होती है। ओके यहाँ दोस्तों आपको मेमोरी कितने टाइप्स की थी, दो टाइप्स की थी, एक प्राइमरी एंड सेकंड। अब दोस्तों प्राइमरी भी दोस्तों दो टाइप्स की होती है। ओके आपकी दोस्तों प्राइमरी भी दो टाइप्स की होती है। जस्ट वेट आपको दिख रहा है नहीं, ओके दिख रहा है क्या, तो कौन सी है, फर्स्ट है दोस्तों आपकी रैम होता है एंड दूसरा दोस्तों रोम होता है। आपने जनरली दोस्तों आपने किताबों में बुक्स में दोस्तों पढ़ा होगा कि रैम और रैम के बारे में। ठीक है तो आज दोस्तों हम इनका भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर रैम और रैम होता क्या है। तो फर्स्ट दोस्तों आप पहले इनकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों ये रैम होता है। ओके इतना, एंड रीड ओनली मेमोरी रोम दोस्तों ये होता है। ओके आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। ओके क्लियर है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्या है दोस्तों, अब हम इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि रैम और रोम होता क्या है। ओके आज सभी एकदम से टर्म्स दोस्तों सभी क्लियर कर दूंगा, जो भी टर्म्स रह गए हैं इसमें, ये दोस्तों इसी चैप्टर में आपके टर्म्स आते थे। ठीक है ना। रैम दोस्तों क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों आप इसकी फुल फॉर्म क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, क्योंकि काफी टाइम इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक रैम की, तो रैम इज द इंटरनल मेमोरी, ये दोस्तों एक इंटरनल मेमोरी होती है ऑफ द सीपीयू की, फॉर स्टोरिंग डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम्स करने के लिए एंड रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम करने के लिए। ओके इट इज रीड राइट मेमोरी, यह एक रीड राइट मेमोरी है विच स्टोर डाटा टिल द मशीन वर्किंग। यानी कि जब तक मशीन वर्क कर रही है तब तक इसमें डाटा स्टोर रहता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सम टाइप ऑफ रैम्स आर डायनामिक। दोस्तों ये सभी रैम के नाम हैं जो अलग अलग टाइप्स की रैम होती हैं। कौन किस टाइप्स के हैं, पहला है दोस्तों आपका डायनामिक रैम जिसे दोस्तों ड्रैम बोलते हैं। ओके दूसरा स्टैटिक रैम जिसे दोस्तों इस रैम बोलते हैं। अगला है सेंड्रोनियम ड्रैम डायनामिक, यानी कि जिससे दोस्तों क्या बोलते हैं, सीड रैम बोलते हैं। आई होप यहाँ तक तीन टाइप्स की दोस्तों मेमोरी है ये क्लियर होगी। ओके आप सभी को दोस्तों क्लियर है, ठीक है। तो ये दोस्तों रैम क्या होता है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। रैम दोस्तों डाटा प्रोग्राम और प्रोग्राम के परिणाम को स्टोर करने के लिए एक सीपीयू आंतरिक मेमोरी होती है। इससे यह पढ़ने लिखने मेमोरी है जो मशीन के काम करने तक डाटा को स्टोर करती है। रैम के कुछ प्रकार हैं, यानी कि दोस्तों रैम क्या होता है, जब तक कंप्यूटर आपका वर्क कर रहा है उतनी देर के लिए ये आपके डाटा को स्टोर करेगी। जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है इसमें से जो भी डाटा होगा एकदम से डिलीट यानी कि लॉस्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। ओके ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइप दिए हैं, ये दोस्तों जो भी रैम के टाइप्स हैं जो मैंने अभी पढ़ाया था, डायनामिक और रैंडम, और जो भी दोस्तों ये रैम की जो भी टाइप्स होते हैं मेमोरी के वो दिए हैं, यानी कि रैम किस किस टाइप की हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक दोस्तों फर्स्ट होता है
डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे दोस्तों डी रैम बोलते हैं, यहाँ पर मैंने पढ़ाया था, ये रहा, ठीक है ना। जस्ट वेट, मैं इसे एरेज कर लेता हूँ एक बार। ये दोस्तों मैंने पढ़ाया था डी रैम, यही है दोस्तों डी रैम। क्या होता है इसे देख लेते हैं। डायनेमिक मेमोरी मस्ट बी कंसिस्टेंटली रिफ्रेश और इट लॉसेस इट्स कंटेंट्स। दिस टाइप ऑफ मेमोरी मोर इकोनॉमिक। दोस्तों ये काफी इकोनॉमिक होती है, ओके, यानी काफी महंगी होती है, ठीक। बाकी दोस्तों ये जितनी भी मेमोरी है सब रैम के टाइप्स हैं। इनमें दोस्तों डाटा तभी तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है, ओके। ये दोस्तों आप पॉइंट आप सब में नोट करोगे। अगला है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि सी रैम, एस रैम इज फास्टर एंड लेस वोलेटाइल। ये तो काफी फास्टर होती है एंड काफी वोलेटाइल होती है, बहुत कम वोलेटाइल होती है, ओके सॉरी, बहुत फास्ट होती है एंड कम वोलेटाइल होती है देन डी रैम से, ओके। वट रिक्वायर मोर पावर, बट इसमें दोस्तों काफी पावर की जरूरत होती है। इज मोर एक्सपेंसिव, ये काफी महंगी है। इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश लाइक अ डी रैम, ओके। इसे डी रैम की तरह कोई भी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों आप सभी को, ठीक है, क्लियर है। तो लाइक बटन पर दोस्तों प्रेस कर दीजिए। अगला है दोस्तों सेंट्रम डायनामिक रैंडम, ओके। ये दोस्तों अलग है, जो हमने लास्ट में पढ़ा था सीड रैम, ये है यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि ये दोस्तों एक्सेस मेमोरी क्या है, यह टाइप ऑफ डी रैम होता है दैट कैन रन आ मच हाइजर क्लोजर स्पीड, ओके। यानी कि काफी अच्छी स्पीड में वर्क करती है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा सारी मेमोरी जो रैम के टाइप में आती हैं, ओके। तो मैं सबको आपको एकदम से बताया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। अब दोस्तों रैम रोम की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ तक मैंने क्या आपको बता दिया, मेमोरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंड मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दोस्तों आप हमको दो टाइप्स मिले थे, रैम और रोम के, जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब दोस्तों हमने रैम पढ़ लिया है यहाँ तक, ये दोस्तों हमारा क्लियर हो गया रैम। अब दोस्तों हम रोम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों रोम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी इसकी जो भी एब्रिविएशन है दोस्तों यानी कि फुल फॉर्म है, आप उसे नोट करोगे, ठीक है। इसकी दोस्तों होती है रीड ओनली मेमोरी, ओके। क्या होता है इसका दोस्तों मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। आप इसकी फुल फॉर्म एकदम अच्छे से नोट कर लोगे, ओके। चलो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। क्या है, रोम स्टोर डाटा परमानेंटली ऑन पर्सनल कंप्यूटर, यानी पीसी में दोस्तों ये आपका डाटा परमानेंटली स्टोर कर लेता है। जो भी आपकी फाइल, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, जो भी दोस्तों आपका स्टोर होता है वो आपका रोम में जाता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए आपके स्टोर रहता है, ओके। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इट परफॉर्म मेजर इनपुट आउटपुट, ये काफी बड़े बड़े टास्क करती है, मेजर इनपुट, ठीक है ना। एंड होल्ड प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को करती है, एंड सॉफ्टवेयर करती है, इंस्ट्रक्शन हो गए। इट इज नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये खराब होने वाली यानी कि लॉस होने वाली मेमोरेबल नहीं है, ओके। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जिससे मेरे दोस्त को हिंदी में कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए, वो हिंदी में पढ़ सकता है, ठीक है ना। पीडीएफ में मैंने डाला हुआ है आप सभी के लिए सारा। तो क्या होता है दोस्तों, रोम के भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स हैं दोस्तों, यहाँ तक मैं रोम के दोस्तों 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स की दोस्तों आपकी रोम होती है। कौन से होते हैं दोस्तों देख लेते हैं। पहला होता है दोस्तों मास्ट रोम, यानी कि एम रोम जिसे बोला जाता है। अब दोस्तों इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। जस्ट वेट एक मिनट। चलो दोस्तों फर्स्ट है आपका एम रोम, इसको अच्छे से देखते हैं क्या होता है। द वेरी फर्स्ट रोम वर हार्ड वायर डिवाइसेस दैट कंटेन अ प्री प्रोग्राम, ये दोस्तों प्री प्रोग्राम कंटेन करती है, सेट ऑफ डाटा ऑन इंस्ट्रक्शन के। दीज काइंड्स ऑफ रोम आर नोन एज मास्ट रोम विच आर एक्सपेंसिव, ओके, इनएक्सपेंसिव होती है। ये दोस्तों क्या होता है, वेरी फर्स्ट रोम है, जो सबसे पहले वाली रोम क्या है, हार्ड वायर डिवाइसेस है, ओके, दैट कंटेन प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन, ओके। इसमें ओनली दोस्तों इतना ही होता है। अगला दोस्तों क्या है, पीरोम, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है पीरोम। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, पीरोम कैन बी मॉडिफाई ओनली वंस बाय अ यूजर, यानी कि दोस्तों पीरोम क्या कर सकती है, पीरोम एक जस्ट मिनट में दोस्तों हाइड हो जा रहा हूँ यहाँ से, आपको हेल्प होगी देखने में। क्या है, पीरोम कैन बी मॉडिफाई कर सकती है ओनली वंस बाय यूजर्स, ओके। द यूजर्स कैन बाय अ ब्लैंक पीरोम, ओके, एक ब्लैंक पीरोम ले सकता है।
एंड इंटर डिजायर्ड कंटेंट यूजिंग पीरोम प्रोग्राम। ओके, यानी कि पीरोम प्रोग्राम का यूज करके वो उसमें ब्लैंक में उस अपने डाटा को एंटर कर सकता है। ओके, तो ये दोस्तों पीरोम होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों। ये एक ब्लैंक मेमोरी होती है। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों ईपीरोम। ईपीरोम यानी कि इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है इरेजेबल? जस्ट अ बिट। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light। ओके, यानी कि इसे इरेज किया जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू। PROM have quarters window in the packaging to expose the chip to UV light। They were widely used as the BIOS। BIOS दोस्तों इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ओके, चिप इन कंप्यूटर में मदरबोर्ड से। यानी कि दोस्तों देख लेते हैं, पीरोम अल्ट्रावायलेट प्रकाश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है। ये एक ऐसी मेमोरी है। ईपीरोम में चिप को यूवी प्रकाश में उजागर करने के लिए पैकेज में एक क्वार्टज विंडो है। ओके, वे व्यापक रूप से कंप्यूटर मदरबोर्ड में बायोस चिप के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ओके, आई होप आप सभी को दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं दोस्तों। क्या है EEPROM? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द EPROM इज प्रोग्राम एंड इरेज इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन इरेज एंड प्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम्स। What erasing and programming take about 4 to 10 millisecond। They were also used BIOS chip। ओके, यानी कि EEPROM है दोस्तों, इसका नाम क्या है EEPROM को प्रोग्राम किया जाता है और विद्युत रूप से मिटा दिया जाता है। ओके, इसे लगभग 10,000 बार मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। दोस्तों इसकी आप क्वालिटी देखिएगा एंड इसे नोट भी कर लीजिएगा। इरेजिंग और प्रोग्रामिंग दोनों में लगभग 4 से 10 मिलीसेकंड लगते हैं। इनका उपयोग बायोस चिप के रूप में किया जाता है। आई होप दोस्तों EEPROM भी आपको सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने दोस्तों यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया देख लेते हैं एक बार। मेमोरी यूनिट में दोस्तों दोनों टाइप्स की दोस्तों मेमोरी में दोस्तों हम पहले प्राइमरी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दोस्तों आपका रैम पढ़ लिया है, रैम के टाइप्स पढ़ लिए हैं सारे, रोम पढ़ लिया है एंड दोस्तों रोम के भी सारे हमने टाइप्स डिस्कशन कर लिए हैं। ओके, तो दोस्तों आपकी यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी होती है एकदम से फिनिश। ओके, अब चलते हैं दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। ओके, प्राइमरी मेमोरी दोस्तों एकदम से खत्म हो गई है, अब चल रहे हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। ओके, चलो दोस्तों क्या है सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर डाटा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ओके, समझ आ गया। सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो आपके डाटा को लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज किया जाता है। इट कैन नॉट बी प्रोसीड डायरेक्टली बाय द CPU, यानी कि ये CPU के द्वारा डायरेक्टली प्रोसीड नहीं होता है। इट मस्ट फर्स्ट बी कॉपीड इनटू अ प्राइमरी स्टोरेज। ये सबसे पहले आपकी प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, कॉपी होता है। देन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क सच एज CD-ROMs एंड मैग्नेटिक टैप्स यूज फ्लैश ड्राइव। ओके, दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी से दोस्तों आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, यानी कोई दूसरी मेमोरी, कंप्यूटर के अलावा भी कोई दूसरी मेमोरी होती है, तो उसकी बात हो रही है। जैसे दोस्तों आपका पेन ड्राइव हो गया, CD हो गई, ओके, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। ठीक है, यानी कि CPU से यानी कंप्यूटर से अलग आपका कोई अलग से स्टोर है, मेमोरी है, उससे बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म्स के लिए होती है और ये CPU से अलग होती है। ये डायरेक्ट कंप्यूटर में जैसे फीड होता है डाटा, तो सीधा इसमें नहीं आता है, पहले आपकी प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, उसके बाद इसमें ट्रांसफर होगा। ओके, कनेक्ट करके। आई होप यहां तक क्लियर होगा सभी को। ओके, मैं दोस्तों आप सभी को समझाया हुआ है अच्छे से। आगे बढ़ता हूं मैं दोस्तों। क्या है हार्ड ड्राइव? दोस्तों हार्ड ड्राइव ये एक सेकेंडरी मेमोरी का ही एक टाइप है। यहाँ पर दोस्तों हम टाइप डिस्कशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अभी बता दिया है क्या क्या होते हैं, देख लीजिए। एक हार्ड ड्राइव होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, CDs होती है, CD-ROMs होती है, मैग्नेटिक डिस्क एंड USB फ्लैश ड्राइव। ओके, दोस्तों इन सभी का दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। ओके, इन्हीं के दोस्तों टाइप्स आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है ना, काफी टाइम दोस्तों इनको पूछा गया है, तो देख लेते हैं। हार्ड ड्राइव दोस्तों क्या होता है,
इट इज नॉन रिमूवेबल स्टोरेज, यानी कि ये हटने वाला स्टोरेज नहीं है। कंटेनिंग मैग्नेटिक डिस्क, इसमें कंटेनिंग मैग्नेटिक डिस्क होता है, और प्लाटर्स रोटेटिंग एट हाई स्पीड। ओके, द हार्ड ड्राइव स्टोर डाटा इन सेगमेंट्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, इट मे स्पिन एट 3,500 to 15,000 RPM। ओके, तो दोस्तों ये है पूरा। आई होप यहाँ तक आपको हार्ड ड्राइव क्लियर होगा। ये दोस्तों कोई डिलीट होने वाला हटने वाला क्या है मेमोरी नहीं है, ये आपका मैग्नेटिक डिस्क पर बना हुआ है। ओके, और जो उसकी स्पीड काफी अच्छी होती है, यही इसमें दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है फ्लॉपी डिस्क। ओके, फ्लॉपी डिस्क का ऐसे भी दोस्तों देख लेते हैं क्या है इसमें। फ्लॉपी डिस्क इज कॉम्प्रेस ऑफ थिन, कॉम्प्रेस होती है, थिन होती है, पतली होती है, काफी फ्लेक्सिबल होती है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, सील्ड इन अ स्क्वायर प्लास्टिक कैरियर। ओके, तो ये सभी होता है। ओके ओके दोस्तों, आगे क्या है, स्क्वायर प्लास्टिक कैरियर। फ्लॉपी डिस्क वर वाइडली यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर। ओके, ये दोस्तों फ्लॉपी डिस्क का यूज वाइडली यूज होता है सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने में। ओके, फाइल को ट्रांसफर करने में है, क्रिएट बैकअप करने में, यानी कि आप किसी बड़ी फाइल का कोई बैकअप ले रहे हो। ओके, डाटा का। टू रीड एंड राइट डाटा फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क, आ कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव आ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिसे दोस्तों FDD बोलते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। मैं आगे क्या दिया है दोस्तों, इसमें दिया है कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके दोस्तों, आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है एक बार देख लेते हैं। आ कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ पोर्टेबल स्टोरेज। दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क एक पोर्टेबल स्टोरेज होता है, मीडियम दैट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड स्टोर डाटा इन अ डिजिटल फॉर्म, दे आर फ्रेजाइल एंड प्रोन टू स्क्रैचेस। ओके, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम स्टोरेज होता है, दैट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड स्टोर डाटा। ओनली आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, इससे ज्यादा मत पढ़ना। अगला है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, जैसे वो CD-ROM बोलते हैं, ये क्या है, इट इज अ स्टोरेज डिवाइस, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। कैन बी रीड बट कैन नॉट चेंज और डिलीटेड। ओके दोस्तों, इसे ओनली रीड कर सकते हैं, इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, जिसे आप CD-ROM बोलते हो। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगला है डिजिटल वीडियो डिस्क, यानी कि DVD। यह एक डिवाइस करेंटली यूज टू स्टोर डाटा लार्ज अमाउंट एंड एक्सेप्ट हाई डेफिनेशन मटेरियल। दोस्तों DVD आप सभी ने देखा भी होगा, क्या होता है, ये एक स्टोर डिवाइस होता है, ये सभी तो आपको क्लियर है। काफी बड़ा डाटा दोस्तों इसमें स्टोर होता है। ओके, हाई डेफिनेशन मटेरियल दोस्तों इसके अंदर होता है, और ये अ 2 लेयर DVD कैन बी होल्ड अप्रोक्सीमेटली 7 GB ऑफ वीडियो, साउंड और अदर डाटा। ओके, तो ये सभी दोस्तों इसमें होता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ओके, आगे क्या है, ब्लू-रे डिस्क, द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ CD एंड DVD। जस्ट वेट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों रुकना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है ब्लू-रे डिस्क, दोस्तों क्या होता है, ये एक अपग्रेडेड वर्जन है CD का एंड DVD डिस्क का, ठीक है ना। ये ब्लू-रे डिस्क क्या होता है, इट कॉमनली नोन एज VD-ROM। क्या कैसे जाना था, VD-ROM। ओके, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ VD डिस्क इज 25 GB। ओके, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 25 GB। इफ सिंगल लेयर एंड 50 GB ऑफ डबल लेयर। ओके, सिंगल लेयर 25 एंड डबल लेयर 50। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि HVD। ओके, HVD दोस्तों क्या होता है, देख लेते हैं यहाँ पर। इट इज अ होलोग्राफिक स्टोरेज फॉर्मेट एंड हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 3.9 टेराबाइट। ओके, यानी कि TB जिसे बोला जाता है। ओके, इट इज अ होलोग्राफिक स्टोरेज। ओके दोस्तों, एक होलोग्राफिक स्टोरेज होती है। ओके, एंड हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी, और इसके अंदर दोस्तों बहुत ही बड़ी दोस्तों कैपेसिटी होती है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आप सभी को क्लियर होंगे सारे मेमोरी। ओके, आप हमने CD पढ़ लिया, CD-ROM पढ़ लिया, DVD पढ़ लिया, ब्लू-रे डिस्क पढ़ लिया एंड HVD पढ़ लिया। ओके, आई होप दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पर दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फ्लैश ड्राइवर। फ्लैश ड्राइव क्या है, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव दोस्तों क्या होता है, फ्लैश ड्राइव्स आर स्मॉल अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस
they connect to computers and other devices via built-in USB plug. Okay, they are often offered to as pen drive, thumb drives और jump drives. Mostly they have storage capacity 8 GB से 64 GB. यानी कि आपका पेन ड्राइव होता है वही दोस्तों फ्लैश ड्राइव उसे बोलते हैं, जिसमें ये पोर्टेबल डिवाइस होता है जो यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होता है। ओके, इसमें दोस्तों 8 GB से 64 GB तक हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा ये भी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है अगला है दोस्तों जीपी डिस्क। क्या है आपका जीपी डिस्क? एन एडवांस वर्जन ऑफ फ्लॉपी डिस्क। ये दोस्तों एक एडवांस वर्जन है फ्लॉपी डिस्क का, इज नोन एज जीप डिस्क। ओके, इज डेवलप्ड बाय लोमेगा। ये दोस्तों आप नाम नोट जरूर करिएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन है लोमेगा। जिप डिस्क आर अवेलेबल इन 100 to 100 से 2500 ओके एंड 750 MB। ओके, यहाँ पर MB में दिया है, जस्ट बिट में भी क्लियर कर देता हूँ। जिप डिस्क आर अवेलेबल 100 MB से आपका 250 MB तक होता है एंड 700 MB कैपेसिटी तक होता है। दे आर यूज स्टोर शेयर एंड बैकअप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ओके, आई होप दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गए सारे स्टोरेज। ओके, मैंने दोस्तों फ्लैश डिस्क भी आपको पढ़ा दिया है एंड जिप डिस्क भी आप पढ़ा दिया है। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, जस्ट वेट एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा। इनपुट यूनिट पढ़ लिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ लिया है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, मेमोरी के टाइप्स 2 टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका रोम रैम होता है, ये भी दोस्तों पढ़ लिया है, इसके भी टाइप पढ़ लिए हैं रैम के। रोम के सारे टाइप्स दोस्तों हमने पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिया है। सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी इसके टाइप्स होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सब कुछ दोस्तों क्लियर कर लिया है। ओके, अब दोस्तों 2 टाइप्स की दोस्तों मेमोरी और दोस्तों आपकी रह गई हैं, उन्हें भी और देख लेते हैं। ये दोस्तों अलग हैं। एक दोस्तों आपका होता है कैच मेमोरी। क्या होता है कैच मेमोरी? इट इज अ वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप आ CPU। यानी कि वेरी हाई कैपेसिटी क्या होती है, सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, विच कैन स्पीड अप CPU, जो CPU को स्पीड करती है। इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी, एग्जाम्पल रजिस्टर। ओके, ये क्या करती है, बफर करती है बिटवीन का CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ता हूं, अगली है दोस्तों वर्चुअल मेमोरी। क्या है वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी परमिट सॉफ्टवेयर टू यूज एडिशनल मेमोरी बाय यूटिलाइजिंग द हार्ड डिस्क ओके एज टेम्पररी स्टोरेज। ओके, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? एक परमिट सॉफ्टवेयर टू यूज एडिशनल मेमोरी ओके बाय यूटिलाइजिंग हार्ड एनी HDD को यूज करके एज अ टेम्पररी स्टोरेज के लिए। ओके, तो यहां तक आप सभी को दोस्तों क्लियर होगा। ओके, आई होप क्लियर होगा दोस्तों सभी को। जस्ट वेट दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, आप सभी रुकोगे, मैं एक बार जस्ट चेक करना चाहता हूँ। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने दोस्तों 4 कनेक्ट किया है, इसलिए हो सकता है कहीं कुछ वॉइस में एरर तो नहीं आ रहा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको सारी मेमोरी क्लियर करा दी है। आपका कैच मेमोरी भी हो गया, वर्चुअल मेमोरी भी हो गया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपका चैप्टर दोस्तों एकदम हो जाता है फिनिश। ओके, इसके आगे दोस्तों ओनली आपके MCQs हैं। ये दोस्तों आपकी क्विक रिवीजन है, तो एक बार दोस्तों इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, जैसे कि आपको सेमीकंडक्टर मेमोरी में दोस्तों क्या क्या आता है, रैम एंड रोम आता है। ये दोस्तों आपको नोट पॉइंट दोस्तों आपको जरूर नोट करने हैं। ऑप्टिकल मेमोरी में दोस्तों आपका क्या आता है, CD-ROM आता है, CDR आता है, DVD, HBD और ब्लू-रेज डिस्क। ओके, तो ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेमोरी में दोस्तों आपका क्या आता है, हार्ड डिस्क यानी HDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यानी कि FDD। ओके, फ्लैश मेमोरी में दोस्तों आपका क्या आता है, पेन ड्राइव आता है, मेमोरी कार्ड आते हैं, ETC जैसे EEPROM के टेक्नोलॉजी डिवाइसेस। ओके, तो यहाँ तक दोस्तों आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारा बचा है आउटपुट यूनिट। दोस्तों आपको क्या होता है, ओके, यानी कि आउटपुट दोस्तों यूनिट क्या होता है उसे भी दोस्तों देख लेते हैं। लास्ट दोस्तों पॉइंट रह गया है आपका। ओके, तो उसे भी यहाँ पर बस कवर कर लेते हैं, जस्ट आउटपुट यूनिट दोस्तों। ठीक है, हम दोस्तों इनपुट यूनिट कवर कर लिया, अब आउटपुट यूनिट रह गया है, उसे भी देख लेते हैं क्या होता है। द आउटपुट until provides the information from the computer to external devices. It represents a soft hard copy of the information
कैन रीडेबल बाय द यूजर। यानी कि आउटपुट क्या होता है आप सभी भी जानते हो, जब कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है तो आपका इनपुट मेमोरी में जाता है, प्रोसेस होता है एंड देन आउटपुट आता है। आउटपुट आपका कैसा भी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो रीडेबल हो सकती है, नॉन रीडेबल हो सकती है, प्रिंट आउट में निकल सकती है यानी कि फिजिकल फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आउटपुट होता है, इसे उस आउटपुट यूनिट बोला जाता है। आई होप यहाँ तक आप सभी को पूरा चैप्टर एकदम से दोस्तों क्लियर होगा। दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों सेशन को लाइक कर देना। ओके, यहाँ तक दोस्तों हमने सब कुछ पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ लिया एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस दोस्तों मैंने पढ़ा दिया है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है ये भी पढ़ा दिया है। मेमोरी यूनिट में हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी यानी उनके टैग्स दोस्तों सभी पढ़ लिए हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी दोस्तों हमने पढ़ लिया है। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज क्या होती है ये भी पढ़ लिया है। एंड लास्ट में दोस्तों हमने अभी पढ़ा था आउटपुट यूनिट। ओके, आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे क्या है, ओके चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे दोस्तों क्या है। अब है दोस्तों आपके एमसीक्यूज। ओके दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो गया, ये फंडामेंटल्स का एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। जो आज का दोस्तों आपका चैप्टर है उसके ऊपर दोस्तों एमसीक्यूज हैं, ये हटाने को नहीं देख नहीं पाया मैं, ठीक है। दोस्तों आपके आज के एमसीक्यूज क्या है उनकी तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। तो आज सभी दोस्तों तैयार हो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप आप सभी को मजा आएगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। चलो दोस्तों ठीक है, एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ता हूं दोस्तों में। आपका दोस्तों पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू। ओके, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट, तो लॉजिकल यूनिट यानी सीपीयू की यूनिट इन द सीपीयू। ओके, यानी लॉजिकल यूनिट की सीपीयू में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें से उसको कौन सा फॉलो करता है बताइए। ओके दोस्तों सही आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि टू कंपेयर नंबर्स। ओके, टू कंपेयर नंबर। दोस्तों देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। टू कंपेयर नंबर इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू दोस्तों मैंने क्या पढ़ाया था, ये सीपीयू में आपके अरिथमेटिक कैलकुलेशन एंड नंबर्स ऑपरेशन के लिए दोस्तों जाना जाता है। दोस्तों यही मैंने पढ़ाया था, तो यही दोस्तों इसका आंसर है। ओके, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं, नेक्स्ट पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग अ मदरबोर्ड टू स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव्स एंड सीडी-रोम एंड डीवी ड्राइव। यानी कि उसमें से कौन सा रेफर करता है स्टैंडर्ड इंटरफेस जो कनेक्टिंग करता है मदरबोर्ड को टू स्टोरेज डिवाइस से। ओके, इनमें से दोस्तों आपको बताना है कौन है जो मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। ऑप्शन है दोस्तों आपके, दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आईडीई। ओके, आईडीई है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इज द स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग अ मदरबोर्ड टू स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव्स, सीडी-रोम, डीवीडी, एचबीडी। ओके, सभी आल्सो नोन एज एडवांस टेक्नोलॉजी यानी ईटीए फॉर इंटेलिजेंट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। ओके, आईडीई। तो ये आप याद रखोगे, इसमें एटीए याद रखना है। ओके, और आईडी याद रखना है। ओके, आई होप। आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। रैम के बारे में दोस्तों इसमें से कौन सा सही है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं उस आंसर इसमें से कौन सा सही है। आंसर नंबर 4 सही है, वॉज फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, यानी कि रैम इसको सर्टेन फिक्स रूटाइन सच एज रूट अप रूटाइंस। ओके, यानी कि द कंटेंट कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। ओके, जो कंटेंट है उसमें चेंज डिलीट नहीं हो सकता। यहाँ पर दिया है रैम का पूरा। रैम दोस्तों क्या होता है, एक ऐसी रीड ओनली मेमोरी होती है
जो आपके लॉन्ग टाइम के लिए चलती है, जिसमें कंटेंट डिलीट नहीं होता है। ओके, तो वही दोस्तों यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे क्या दिया है, आगे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ मेमोरी स्टोरेज दैट होल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा व्हेन दे आर वॉट फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी स्टोरेज कौन सी है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और स्मॉलर अमाउंट डाटा को क्या करती है, होल्ड करती है। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, आप बताइएगा। सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 रैम होता है। ओके, रीड एक्सेस मेमोरी होता है। ओके, यानी कि यहाँ पर दोस्तों मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। रैंडम एक्सेसिंग मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज होल्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्मॉल यूनिट ऑफ डाटा। ओके, आई होप क्लियर हुआ। अगला है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। द स्टोरेज एरिया फॉर द नेक्स्ट लाइकली डाटा ऑन इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसीड प्रिवेंटिंग बोटलनेक एंड सॉल्विंग ऑफ द सिस्टम इज नोन एज। ओके, कैसे जाना जाता है, आप सभी बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कैचे। दोस्तों को कैचे कहते हैं जो भी लाइकली डाटा इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग प्रिवेंटिंग बोटलनेक सॉल्विंग सिस्टम नोन एज क्या, कैचे। ओके, यानी कि द स्टोरेज एरिया फॉर द नेक्स्ट लाइकली डाटा और इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसीड प्रिवेंटिंग बोटलनेक स्लोविंग ऑफ द सिस्टम इज नोन एज अ कैचे। ओके, स्लोइंग जो भी सिस्टम होता है। ओके, आई होप यहाँ तक दोस्तों आपको क्लास समझ आई होगी सभी को। दोस्तों मैंने आज दोस्तों आपको क्लास में जो पढ़ाया है चैप्टर, वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आप सभी को पसंद भी आया होगा। दोस्तों अगर आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर दोस्तों जो भी फ्रेंड जुड़े हुए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपकी इस पर कंप्यूटर की क्लासेस कंटिन्यू बनी रहेगी आपके एग्जाम तक। यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया एंड सारे चैप्टर्स की दोस्तों क्लासेस यहाँ पर चलेंगे। तो दोस्तों आपको इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, बैंकिंग लर्नर यहाँ पर लिखा हुआ है टेलीग्राम में, जिसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इस तरीके का आपको लोगो मिल जाएगा चैनल का, आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को पीडीएफ के लिए, नोटिफिकेशन के लिए क्लास की। ओके, और कोई भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन रहती है तो मैं वहीं अपने टेलीग्राम पर ही देता हूँ। तो आई होप आप सभी को दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों क्लास पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करना एंड दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद आपको एक दोस्तों कमेंट क्लास में जरूर करना है, अपना दोस्तों फीडबैक देना है, क्लास कैसी लगी है आप सभी को। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।